कोई भी परिवार की पार्टी हो, परिवार की वजह से आयोग के लोग बैठे हैं। आप यही कर रहे हैं ना, 26 की 26 पार्टी, आप यही कर रहे हैं जो इंडिया डॉट मैं बीजेपी का एक बार से रुक कर रहा हूं, बता दीजिए किसकी क्या है। मैं बीजेपी का रुक कर रहा हूं। धनंजय जी, करप्शन की बात होती है, भ्रष्टाचार, ड्यू रिगार्ड में किसी के बीच में नहीं बोलता और अपेक्षा भी यही करता हूं कि मेरे बीच में भी कोई ना बोले। ठीक है, ठीक है। आप मुझे सीधा सवाल करें, मैं आपके जवाब देने के लिए। तुष्टीकरण, परिवारवाद, तीन बुराइयां, इसको बार बार बीजेपी भी उठाती रही है, पीएम भी उठाते रहे। करप्शन पर जब बीजेपी कहती है तो फिर बीजेपी की तरफ भी विपक्ष निशाना साधता है। हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, जो अभी नए नवेले आपके साथ शामिल हुए हैं, आप ही लोग कभी इल्जाम लगाते थे। एनसीपी को आप लोग नेशनल करप्ट पार्टी बुलाते थे। तो क्या वो करप्शन के साथ कंप्रोमाइज है? क्या है वो? दो बातें हैं। परिवारवाद पर मैं जो स्पष्ट किया आपको, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कर्नाटक में हो गए, उन्होंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट बना ली है, हाई कमान से बात करके तय हो जाएगा कि कौन यहां मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि अध्यक्ष हाई कमान किसको कह रहा है? ये इसको परिवारवादी परंपरा कहते हैं। दूसरी बात रही भ्रष्टाचार की, जिस किसी पर भी भ्रष्टाचार के केस हमारे यहां रहते हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद से प्रधानमंत्री रहे, या वाजपेयी जी रहे, हमारे किसी भी नेतृत्व के व्यक्ति पर कभी कोई दाग नहीं लगा, किसी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा। कोई बाहर से आया है, उस पर पहले से केसेस चल रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं, केस चलेगा, कानून और संविधान के हिसाब से उस पर निर्णय होगा। जो कानून और संविधान तय करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। दूसरी बात, आप जो दूसरे पार्टी में आप चले जाइए, आज परम आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी आदरणीय, वो दोनों बेल पर चल रहे हैं। क्यों? नेशनल हेराल्ड केस में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई का यश ही नहीं, कैश भी खा लिया है। 1 लाख में 5,000 करोड़ की संपदा उन्होंने, या 50 लाख में 5,000 करोड़ की संपदा उन्होंने अर्जित कर ली है। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। और जो प्रधानमंत्री जी ने जिस चीजों पर फोकस किया, ये सरकार जो है बेदाग छवि से चल रही है और जनता के बीच में जिस विश्वास को जीत रही है। आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भगीरथ हैं, प्रत्युष जी, जिन्हें खुद भी नहीं पता कि विकास की उन्होंने कितनी गंगाएं बहाई है। आप देखिए, आज जो उन्होंने बताया यूएनडीपी का डाटा है, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। 1% से भी कम अति गरीबी रह गई है। 11 करोड़ लोगों को शौचालय बना, 11.5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 3.5 करोड़ घर बने गरीबों के। तो जिस द्रुत गति से, जिस प्रगति से विकास हो रहा है, विपक्ष चुनाव कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री विकास की बात, शांति की बात कर रहे हैं। तो जिस रफ्तार से, जिस गति से, आ रहा हूं, लेकिन जो 3 बातें प्रधानमंत्री ने कही, इसे कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एजेंडा फिक्स कर दिया और इस 3 बातों पर ही विपक्ष को तीसरी बात पे आ जाते हैं। जी, तीसरी बात पे आ जाते हैं। तुष्टीकरण, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण, लेकिन उससे पहले परिवारवाद और करप्शन पर आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच आप भी जाइएगा ना वोट मांगने। मैंने तो दोनों ही बातें आपको स्पष्ट की। मैंने दोनों ही बातें आपको मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो सवाल मैंने संजय राणा से पूछा, आपने कहा कि ठीक है, परिवारवाद की डेफिनेशन यह है कि भाई पार्टी का प्रभारी एक ही परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है। ठीक है, अब आप बताइए, आपके जितने भी पूर्व अलाइज थे उस वक्त परिवारवाद उनका चलता था, अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो, और अभी रिसेंट में एलजेपी भी है, निषाद पार्टी भी है, वहां तो परिवारवादी चल रहा है उस पार्टी में, तो वो एक्सेप्टेबल है बीजेपी को। देखिए, हम और अभी हमारे साथ एक मेहमान है आरएलडी के, वो मैं जाऊंगा उनके पास, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आरएलडी भी एनडीए में चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उस सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए पहले धनंजय जी। देखिए चौधरी साहब बड़े नेता थे और सबके मन में उनके लिए प्रति सम्मान है। उसी तरह से हम अपनी पार्टी की नीति और नियतों पर बात कर सकते हैं। हम अपनी पार्टी की जो हमारे एलाइज है, हम उनसे ये कह सकते हैं कि भाई परिवारवाद नहीं, योग्यता के बेसिस पर आप अपने यहाँ की चीजों को बढ़ाइए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बार बार किसी बात को कह रहे हैं, तो जो पीड़ा, जो पैनलिस्ट यहाँ बैठ करके पीड़ा बता रहे हैं, वो आम जनमानस की भी पीड़ा है जो नहीं बता पा रहा। तो उसी पीड़ा को, चूंकि गांव गरीब किसान नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महिला और बालक कोई उनके लिए किताबी बातें नहीं है, उनके जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है। वो इसी गरीब पिछड़े शोषित दलित परिवार से आते हैं, उन्होंने देखा है, इसको जिया है, समझा है, इसीलिए इस पीड़ा को उनके अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका 2 बयान मैं सुनाना चाहूंगा। 20 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री ने, हो गया 20 दिन में 1 सेकंड, ये सीडी जो अजय जी 1 सेकंड, मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं।
20 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो वापसी कर रहे हैं। दोनों बयान सुनाइए प्लीज। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। अजय जी, 20 दिन में दूसरी बार पीएम ने कहा कि वो वापस आ रहे हैं। विपक्ष का या कहें कि आपके इंडिया गठबंधन का क्या जवाब है? ओपन चैलेंज है पीएम की तरफ से। देखिए साहब, 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक शब्द कहे थे, मैं आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, कि अधिनायकवाद और तानाशाही जिस पार्टी में भी हो जाएगा वो पार्टी खत्म हो जाएगी, उसके नेता नहीं रहेंगे और उसका काल इसमें अध्याय दर्ज होगा, आपको कटिंग भेज दूंगा। तो भाजपा में अधिनायकवाद, यहां आदमी बड़ा है, पार्टी छोटी है। तानाशाही और घमंड की प्रवृत्ति इतनी है कि रावण का अहंकार नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अधिनायकवाद की परिभाषा है। कुछ दिन आज रचनात्मक बात भी होनी चाहिए। 15 अगस्त 1969 के दिन, आज ही के दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनात्मक सोच और दृष्टि के बाद इसरो की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। कितना महत्वपूर्ण योगदान देश की प्रगति और साइंस में दे रहे हैं, हम बधाई देना चाहते हैं उसके लिए भी। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों की चर्चा करें। प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, वो डिक्टेटरशिप जैसी कंट्री जैसे चाइना का माओ त्सुंग, जर्मन का हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का, नीरो रोम का, सद्दाम हुसैन इराक का, संसार में बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए साहब। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, तानाशाह भी नहीं है, उनकी कोई बिसात नहीं बची। तो आप कम से कम हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों का ध्यान रखते हुए लाल किले की उस प्राचीर से जहां देश पे हिंदुस्तान के वो लोग बोला करते हैं, आप किस तरह से अधिनायकवाद को परिभाषित कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि मित्रों मैं ही आऊंगा। आप कभी भ्रष्टाचार पर भी बोल देते, 20,000 करोड़ रुपए अडानी वाले वो कहां से आए उस पर नहीं बताया। और तो और हद जब हो जाती है, प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो देश की एजेंसियां उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती, वो प्रधानमंत्री है, उठवा देंगे, बंद करा देंगे। हमारी लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी ने सबूत के साथ मध्य प्रदेश के 50% भ्रष्टाचार के ऊपर वो कागज और वो चिट्ठी लेटर लगाए। आई हाईली ऑब्जेक्ट। ये फर्जी बात है, जिस कंपनी का नहीं पता, जिस 25 आदमी का नहीं पता, जिस संस्थान का नहीं पता, ये फर्जी कांग्रेस पार्टी, ये फर्जीपना बंद कर दीजिए। अभी FIR हुआ है, अभी जेल जाने की नौबत है, क्योंकि न उस व्यक्ति का पता है, न उस संस्थान का पता है और न उस ऑर्गेनाइजेशन का पता है। सब कुछ लापता है। कांग्रेस भी लापता हो जाएगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कांग्रेस भी लापता लापता हो जाएगी। ये बापू की कांग्रेस आज बांद्रा की कांग्रेस हो गई है। दुख की बात ये है कि कभी बापू की कांग्रेस आज बांद्रा की कांग्रेस है। ये इस देश का ही दुर्भाग्य देखिए। और पंडित नेहरू के जगह, गांधी के जगह लोग श्यामा प्रसाद को पढ़ने लगे। कितना परिवर्तन आ गया। कांग्रेस आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। आज कांग्रेस भी उस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम करने लगी। अरे बापू की कांग्रेस बांद्रा की कांग्रेस हो गई। वही बांद्रा जो जमीन घोटाला चल रहा है, वही बांद्रा चरण चुंबक करते हैं ब्रजभूषण सिंह के, चरण चुंबक करते हैं जो पहलवान न्याय के लिए तड़प रही है। ये पहलवान बेटियों को न्याय नहीं देंगे और ये पहलवान बेटियों को न्याय नहीं देंगे। वो आसाराम बापू जेल में है, बलात्कार के आरोप में ये बलात्कारियों के चरण चुंबक करते हैं। इनके नेता गले में बाएं डालकर घूमते हैं, इनके नेता मंच पर डांस करते हैं और वो आज देश और प्रदेश चला रहे हैं। मैं आरएलडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। रोहित जी, अब जरा नहीं, अब जरा भविष्य की राजनीति की भी बात कर लें, क्योंकि आज जब एजेंडा सेट हो ही गया है कि इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक सेकंड अजय जी, मैं आरएलडी के पास जा रहा हूं। काफी देर से मैं आरएलडी के पास नहीं गया था। रोज बोलो। रोहित अग्रवाल जी, आपने अभी हालिया ट्वीट किया है जिसमें आप कह रहे हैं कि कई बीजेपी के नेता
आरएलडी के संपर्क में हैं, कुछ बड़े बीजेपी के नेता। तो ये शिफ्टिंग ये बीजेपी से आरएलडी की तरफ हो रही है, आरएलडी ही जा रहा है बीजेपी के पास, क्योंकि जयंत चौधरी साहब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि शायद सीटों को लेकर डील हो गई है जो अखिलेश यादव के साथ नहीं हो पाई। तो क्या आने वाले समय में मैं रोहित अग्रवाल साहब को किस खेमे में मानूं, इंडिया या एनडीए? प्रत्युष भाई देखिए, हम लोग कई बार साफ कर चुके हैं कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ तटस्थ है। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं बेंगलोर की मीटिंग में गए थे, जिसमें हमने एक एजेंडा बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता को बचाना है। क्योंकि आज जनता को जिस तरीके से गिरफ्त में ले लिया है भाजपा ने, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी रह गई है। ये जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम करते हैं, इसीलिए ये इंडिया बनाया गया है। क्योंकि एक प्रभावी जो गठबंधन है वो प्रभावशाली दलों के साथ ही बन सकता है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, 38 दलों के साथ गठबंधन कर रही है। अभी इनकी एक मीडिया की बैठक हुई थी, उसमें 39 दल हो गए थे। तो इन्होंने दुकान खोल रखी है। अब दुकान खोल रखी है, उसके अंदर क्या है, जिसको चाहे जो चाहे वो जब चाहे आ जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जाके बोलेंगे अजीत पवार का 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, अगले 2 दिन बाद अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो जाते हैं। तो अब आप बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? बहन बेटियों की इज्जत आबरू का आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मणिपुर के अंदर किस तरीके से बहन बेटियों मतलब रोहित जी आप साफ साफ मना कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप एनडीए में नहीं जा रहे हैं, ये क्लियर है? प्रत्युष भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, बिल्कुल, या राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हाँ देखिए प्रत्युष जी, राजनीति में संभावनाओं के द्वार उनके साथ खुले होते हैं जिनके विचार मिलते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो युवा विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे हो सकता है? ये तो अपने गठबंधन के साथियों की पार्टी ही खा गए। तो एक समय में आपकी पार्टी जो एनडीए में गई थी वो बहुत बड़ी भूल थी, और वो भूल दोबारा नहीं करेगी आरएलडी। नहीं देखिए, ऐसा है प्रत्युष जी, हम अपने स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर रहते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, और ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की विचारों से बहुत दूर है। ये भाजपा को तो पता ही नहीं है। आपने कहा, लेकिन आपने जो ट्वीट किया था रोहित जी, आपने जो ट्वीट किया था कि बीजेपी के कई नेता और बड़े नेता आरएलडी के संपर्क में, और जल्दी कोई बड़ा पाला बदल देखने को मिल सकता है। चौधरी की कोठी पे हुक्का भर रहे हैं भाजपा के नेता। धनंजय जी हमारी दहरी पे खड़े हैं लाइन लगा के। हम तो देखिए कि कब दरवाजा खोलेगा राष्ट्रीय लोकदल। देखिए संघ 2014 में हमारी जनता ने वोट दिया, जनता ने सम्मान दिया, 2019 में उससे बड़ा मैंडेट दिया, 2024 में उससे भी बड़ा मैंडेट देगी जनता। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती, जनता के कदमों में सर झुका करके, और जनता से मिले गए सम्मान का प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा दल है, इतने बड़ी संख्या है हमारी, और हल्दी लगाने की उम्र में आप लाख कहते रहिए, लाल चिल्लाते रहिए, जनता मालिक है, लोकतंत्र जमहूरियत में जनता ही तय करती है। सरमाएदारी किसके हाथ में होगी, कि कौन सरमाएदारी करेगा जनता की? ये जमहूरियत का तकाजा यही है। जमहूरियत का जनाजा निकालने वालों के साथ जनता नहीं जाएगी। ये राज्य सिंहासन नहीं है, ये लोकतंत्र में जनता ने आपको सेवा के लिए चुना था, और आपने जनता को सिर्फ जुमले देने का काम किया। भाई साहब मेरे ख्याल से मैंने आपके बारे में कुछ बोला नहीं। पेट्रोल 100 रुपए पार, टमाटर 200 रुपए पार, दाल 200 रुपए पार, तेल 200 रुपए पार। अरे जनता के लिए कुछ छोड़ोगे कि सारा अडानी और अंबानी को दे दोगे? की दुकान वाले साथ बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार